नमस्ते, प्रणाम। अहाँ देख रहल छी टीवी टुडे आरोग्य चिंतन जे प्रत्येक सप्ताह के रेत दिन प्रसारण होइत अछि। अपने लोगन हमरा सभक फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर जाकर सेहो सब्सक्राइब कऽ सकै छी, देख सकै छी आरोग्य चिंतन। आरोग्य चिंतन में खास कऽ कऽ जनकपुर धाम स्थित जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित ई कार्यक्रम के एकमात्र उद्देश्य जनचेतना जगेबाक छै। आ एहि क्रम में आजुक हमरा लोकनिक अतिथि छथि डॉक्टर कल्पना चौधरी जी। तऽ हिनका से करब बातचीत खास कऽ कऽ गर्भवती महिला सबके जखन गर्भ धारण करै छथिन ताहि समय से लऽ कऽ गर्भधारण से पूर्व से लऽ कऽ की बात में ध्यान देबऽ पड़तै, कोना कऽ कऽ सहार सुसार कयल जाय, कोना कऽ केयर कयल जाय बच्चा के जच्चा के, ओहि सब के संदर्भ में हमरा लोकनि बातचीत करब। बहुत बहुत स्वागत अछि डॉक्टर साहब कार्यक्रम आरोग्य चिंतन में। थैंक यू। सबसे पहले आप सीधा प्रश्न से दिस चलब हम तो कहब जी गर्भधारण से लऽ कऽ अर्थात खास कऽ कऽ कही तो गर्भधारण से पूर्व ही से लऽ कऽ जन्म जखन धरि एकटा बच्चा के होइ छै ओहि समय में एकटा माय के एकटा बच्चा के सेहो आ अपनो कोन तरहे केयर करबाक चाही आ की बात सब पर खास कऽ कऽ ध्यान देबाक चाही। एना से कि सबसे पहिले अपना सब मम्मी सब मदर जते जे प्रेग्नेंट होए वाला छथिन चाहे सोचे छथिन बौआ लाइक जे हाँ बच्चा ले हाँ जी हुनका सबके एक हाइजीन पर ध्यान दे के चाहिए। साफ सफाई से पर बेसी ध्यान देबाक चाही जी आ ई जे सबसे पहिने तो जिनका बच्चा के जन्म देव के छै गर्भधारण करे के छै ओ कोन उमेर समूह तक सुरक्षित होई छै आ कोन उमेर में जाकर कमती में एई उमेर में एकटा स्वस्थ बच्चा जन्म लेते आ बच्चा के साथ साथ जच्चा अर्थात ओ जे प्रसव छथिन जे माँ छथिन हुनका सेहो स्वस्थता के एकदम केयर करे के लेल कोन उमेर सटीक होई छै आ कोन उमेर के आदर्श बच्चा जन्म वाला उमेर मानबे डॉक्टर साहब। जी गवर्नमेंट हिसाब से तो लीगल से 18 बट आफ्टर 20 मतलब शारीरिक रूप में महिला एबल छै आ कहीं कोन उमेर तक ल बच्चा के जन्म देल जा सके सेफ्टी के संग जकरा माने मेडिकली ओना अब कोनो उमेर में बच्चा भ सके कहल जाय छै जे मेंस्ट्रुएशन पीरियड जाधर छै तो 49 वर्ष तक रहे छै सामान्य रूप में एहि के बच्चा जन्म देव के एग्जैक्ट उमेर कोन भ सके नीक जे लास्ट उमेर एहि के बाद नहीं हेबाक चाही। एग्जैक्ट उमेर तो हम नहीं छे कैलाकि कहल जाय छे मेडिकल टर्म में कि 30-30 जब भ जाय छे त मदर हाई रिस्क मदर कहल जाय छे कि आफ्टर 30 के हाई रिस्क जी जी तो बिफोर 30 अगर प्रेगनेंसी है तो ई नीक मानल अर्थात अखन 20 वर्ष से लग 30 वर्ष धरि के बीच के आदर्श बच्चा जन्म देव के उमेर मानल जा सके छै। आ यह आबै छी कनी वही फेर से क्वेश्चन पर जे गर्भधारण करऽ से पूर्व से जन्म देव दे की पर ध्यान देव के चाहे। एक तो सबसे पहले तो एज तो हो ही के तरी तेकर बाद हाइजीन पर्सनली सर सफाई जी हस्बैंड वाइफ दोनों के तेकर बाद डाइट पर हो ध्यान देवे का चाहिए और मेंटल पीस मेंटली दोनों हस्बैंड वाइफ प्रिपेयर होए के चाहिए लाइक फैमिली प्लानिंग के अब सोचा पड़ले और तेकर बाद गायनेकोलॉजिस्ट पार्ट में मेडिकल इवैल्यूएशन के लागी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करे के चाहिए। जेना कि बहुते डिजीज सब एहन होय छै जे बच्चा और प्रेगनेंसी पर इफेक्ट पाइल सके या अर्थात ई जे गर्भधारण करऽ से पहिने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करबाक चाही। ई कथी लेल कनी आर सहजीकरण करियो ना फर्स्ट जी कहले है कि जेना कि बहुते डिजीज सब छै जेना कि हाइपरटेंशन डायबिटीज थायराइड किडनी डिजीज सब और ए सब के की होय छै जे प्रेगनेंसी और बौआ पर दोनों पर इफेक्ट दिखा सके या तो ई की होय छै गायनेकोलॉजिस्ट की करथिन एकरा में वो मिड सेफ ड्रग्स में सब्स्टिट्यूट कर देथिन और ओकर बाद एकर अर्थात ई भेले जे कोनो भी तरह के जे ड्रग सब जे यूज कर रहल छै से गर्भधारण पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ सके छै। जी तो ई जना कोनो गोटे गर्भवती छथिन आ हुनका सबके बुखार लगले या सर्दी भेले या कोनो अप्रत्याशित रूप में तहन तबियत गड़बड़ होय छै हुनका सबके की करबाक चाही दवाई के खाए के मैटर नहीं गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क बिना संपर्क खेने दवाई नहीं खाए नहीं
बिफोर प्रेगनेंसी यदि अहाँ प्लान कर रहल छी त ई बुखार उखार वाला त खा सकै छी, लेकिन कोनो डिजीज है अहाँ के पहले से त नहीं खा सकते। अगर ओइके देल जा रहल है एंटीबायोटिक या अन्य कोनो दवाई तो वो नहीं खा सकै छी। हाँ, खा सकै छी बिफोर प्रेगनेंसी, Before- बट आफ्टर प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट साथे संपर्क जरूर करे के चाही। तकर बादे कोनो दवाई जी। यूज करे के चाही। अब बिफोर प्रेगनेंसी और बहुत जना के जांच सब होइ छै, हेमोग्लोबिन टेस्ट सब कल जाय छै, खून है कि नहीं, और इन्फेक्शन देखे लागी टॉर्च इन्फेक्शन सब प्राय करके मदर सबके हो सके, या यूरिन इन्फेक्शन, और जी तो ऐसा पे अगर टॉर्च इन्फेक्शन सब है तो के लिए वैक्सीनेशन ला सके। या बिफोर प्रेगनेंसी अगर गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिकिन त फॉलिक एसिड एगो होइ छै जे 3 महीना पहले यूज कल जाय छै, शुरू करे ही मदर के, जो उ जे कि बच्चा के ब्रेन और स्पाइन में सहयोग करे से होई विकसित कर। जी, ई गर्भधारण से पूर्व के बात भेले। अब गर्भधारण भ चुकले ओ सबसे पहिने कते दिन में पता चलते आ कोना क बहुत रास लोग कखनो कन्फ्यूज रहे छथिन जे गर्भधारण के विषय में लक जे महीनावारी कहिया रुकले, की होइ छै ओकर प्रक्रिया, कोना बुझते सामान्य आदमी जे आब हम गर्भ का धारण क लेलो, ओ कोना पता चलते, सिंपली कोना पता चलते। जी एना छै कि सबसे पहले तो लोग महीनावारी रुक जाय छै, जी तो महीनावारी रुकले में हम प्रेगनेंसी कहला नहीं मिलले। जी ओई के लागी मार्केट में अपना सके एक लेवल से बहुत है प्रेगनेंसी किट कह के जे आवे, जी तो वैसे अपना सके करके पेशाब जांच क सके छी, लेकिन वहू से अपना सब ढुक्का नहीं हो सके छी कि ई छैहे बच्चा या गलदान भी। ई कोनो खराबो चीज हो सके, खराबो प्रेगनेंसी हो सके, या तो बच्चा गर्भ से बाहरो हो सके, और बहुत एगो चीज हेरिडिटी फॉर्म मोल सब के होय छै, एहन चीज सब हो सके। ते लागी मात्रे वहू से नहीं अपना सब फिक्स कर सके छै कि मदर प्रेग्नेंट है। ओई के लागी अपना सब के अल्ट्रासाउंड एगो मस्ट इम्पोर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड से अपना सब कंफर्म कर सके छी कि मदर प्रेग्नेंट है, कि बच्चा गर्भ के भीतर छै कि बाहर छै, केना से सब चीज सब ये सब क्लियर भ सके छी। तकर बाद बुझ में या कंफर्म हो परले जे गर्भधारण छै। गर्भधारण के बाद जे एकटा सामान्य वो महिलो के जे शारीरिक जे संपर्क के लेल जे कहल जाय छै, ओ कते महीना तक उपयुक्त छै या नहीं छै, ओहू में कंफ्यूजन रहे छै लोग के कि वो कते सच्चे में खराबी करे छै, खराबी कर सके, बच्चा पर इफेक्ट कर सके। जी एना होइ छै कि प्रेगनेंसी के 3 भाग में डिवाइड गेल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल एवॉइड कर कते महीना तक ओ टाइम ओइ के जे समय होइ छै से समय अवधि कते महीना 30 to 13 वीक सम्म फर्स्ट 13 वीक सम्म। अनि अर्को स्टेज हुन्छ, त्यसपछि तेस्रो स्टेज सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 27, अनि थर्ड साइड आफ्टर 27। अर्थात त्यो 13 त्यो 13 सप्ताहको जुन समय छ त्यो बेलासम्म त्यसपछि आमाको चाहिँ अत्यधिक अब केयर हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरकोर्स गर्न मिल्दैन, किनभने यसले चाहिँ इन्फेक्सनको स्रोत पनि देखाउँछ अनि एबर्सन हुने पनि चान्स। म त्यो मिसक्यारेज भन्न मिल्छ त्यसलाई, मिसक्यारेज या एबर्सन एबोर्ट हुन सक्छ भन्ने सम्भावना। अनि यदि इन्टरकोर्स सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा भन्छ कि मिल्छ भनेर, तर त्यो पनि नगर्ने, त्यो नगरेकै राम्रो, नगरेकै राम्रो, किनभने यदि डिप पेनिट्रेसन हुनु हुँदैन, गऱ्यो भने पनि कन्डम युज गर्नुपर्छ। अर्थात हाइजिनसँग त्यो प्रत्यक्ष रूपमा रिलेटेड भएकोले पनि त्यसमा केयर गर्नुपर्ने अवस्था नगएकै बेस, नगरेकै बेस हो। थर्ड ट्राइमेस्टरमा पनि सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा अलिक सेफ भनिन्छ, तर फर्स्ट र थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ नगरेकै राम्रो हुन्छ। के डाक्टर साहब, यो जस्तै गर्भधारण भइसकेपछि खानपानमा चाहिँ के कस्तो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन कुन रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ र बच्चामा कुन कुन रोग हुने, आमाको कारणले कुन कुन रोग ट्रान्सफर हुन सक्छ, त्यसमा केमा सचेत हुनु पर्यो? डाइटमा चाहिँ हाई प्रोटिन डाइटहरू खाँदा राम्रो, अनि साग सब्जी योहरूमा ध्यान दिएको राम्रो, किनभने आफ्टर बच्चा पेटमा पलाइसकेपछि आमाले पनि चाहियो, मदरले पनि चाहियो, त्यति बेला चाहिँ अलिकता पहिलाभन्दा धेरै नै आफूले डाइट जति अब 1 पार्ट खाइरहनु भएको छ, त्यति बेला चाहिँ 2 पार्ट खाने। मतलब डबल गरी खाना खानु पर्यो। अर्थात बच्चालाई नि चाहिने प्रोटिनहरू आमाले अलि प्रशस्त, अलि बढाउनु पर्यो डाइटमा चाहिँ।
अनि एक्सरसाइजले कतिको महत्त्व राख्छ त गर्भाधारक एक्सर्साइज त स्ट्रेचिङहरू गर्दा राम्रो, माइल्ड एक्सर्साइजहरू, रेगुलर एक्टिभिटिजहरू गर्दा राम्रै, तर हेभी वर्कहरू नगर्ने। हेभी वर्कहरू गर्नु भएन, भारी कुरो उठाउनु भएन। तर हिँडडुल सामान्य रूपमा हिँडिराख्ने, सानसानो कामहरू गरिराख्ने त्यो चाहिँ गर्नु खास। नर्मल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न मिल्यो। त अकरा ई जना अपना सबके काम घर में एकटा अखनो की छे अब बाजित में अपना सब भाषा दूसरो जा रहल छे कोनो खासे अथी नहीं भाई ओ जेते सब चीज है ना कोनो फर्क नहीं पड़ी ई मेन जखन अपना सबके काम घर में जे सुतकेरी भेल ने त किछो करे नहीं दिस कोनो काजे नहीं कर दिस ओ घरो कोना बहारते कहिस जखन कि मेडिकलियो जे प्रूफ भ चुकल छे जे एक्सरसाइज करते तो एकटा बच्चा नॉर्मल रूप में जन्म द सकैया स्वस्थ बच्चा जन्म द सकैया एहि के कनिक प्रश्न करियो न अपने के धारणा में की कहे छे एकटा गर्भवती महिला के कोना रहबाक चाहिए कोना दिनचर्या कि कहल जाय छे कि नॉर्मल जते जे एक्टिविटीज छे अपना सबके जे भारी काम नहीं कर के जे कोनो भी भारी काम नहीं करे कि बट जे ऑफिस वर्क है या फिर खाना बना रहे है ये सब कैला से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े है और बड़ो इज अगर स्ट्रेचिंग वाला कोनो भी काम सब है तो ये तो नॉर्मल डिलीवरी में और हेल्प करे छे। हाँ एकटा अखन देखल गेले जे बहुत सारा लोग में एंजाइटी के तनाव के समस्या सब डिप्रेशन के समस्या सब ओहन जे आमा माय जे छै तो ओकर बच्चा जे जन्म लेते है तो पर असर पड़ सके वही अवस्था में जना गर्भवती छै वो तनावित छै वो दोसर ढंग के मूड में छै मूड खराब रहे छै वही सब भी कतेक असर पड़े थे बच्चा पर ओना तो कहल जाय छे कि एगो इन्वायरमेंट बढ़िया क्रिएट होए के चाहिए जैसे मदर जे जना कि अपना से के महाभारत में कहे छे कि पेट में से बच्चा सीखने रहे जी अभिमन्यु के बात है आज से अभिमन्यु सीखने चले ठीक अर्थात सब चीज के असर पड़े छे तो अभी के जमाना से कि डीजे सब चल लाउड म्यूजिक सब सुनलक ए सब अवॉइड कैला में ही बेस्ट हमरा चाहिए। अब कनी एक रती चली छी दोसर थी देश जे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सब आवे छे मार्केट में जना अनवांटेड लगायत के किछ पिल्स सब छे जकरा सबके अपनो खासे दवाई के कंपनी के तो गलत नहीं कह चाहे हमर जे उद्देश्य छे अभिष्ट से वो कहो के नहीं छे लेकिन ओ पिल्स जे छे खास कर जे टैबलेट जे एकटा देल गेल छे ओकर उ महामारी जका एकदम कम से कम उमेर के 12-14 वर्ष से लक 20 वर्ष 25 सब उमेर के में देखे छे जे महिला सब बहुत ज्यादा यूज कर रहल छथिन तो ई एकर की प्रभाव पड़ सके एकर की गलत प्रभाव छे ऐसा दीर्घकालीन की असर पड़ सकी छे अल्पकालीन की असर पड़ सकी छे इस संदर्भ में कनी अपने प्रश्न करती जी एना छे कि ई दवाई सब यदि गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करे तब तो खाइल जा सके कि बनाइले छे वही जी और जे जना कि अब अनवांटेड जे प्रिस्क्राइब कर रहा छथिन फार्मेसी लगेले कोनो भी 18-20 वर्ष के लड़को गेले अस्टी लड़की गेले एहने द दे छथिन तो ओहो एगो नहीं दे के चाहिए और जे खाए छथिन उनका लागी आई के बहुत बच्चा कभी कभार की होय छे पाटे घर में नहीं होके घर से बाहर हुए जे नली जे कहे छे मतलब ट्यूब में बैस सके का तो उ की होते अगर खबे तो फाइट सके छे कि फाटे के चांस होय छे तो ओई के लागी अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहे छे तो मस्ट भी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एगो अल्ट्रासाउंड करा के हुनका से थी जे सर सलाह देथिन वही हिसाब से दवाई खाए के चाहिए। अदरवाइज जे उपाय सब से तकर प्रयोग करो वो पहिल सतर्क रह वाला बात है जी दोसर पण अभी गलती जी और जना कहे छी सुनी छी जे बांझपन धैर आन सकैया दीर्घकालीन रूप में अगर रेगुलर अगर ओई के पिल्स के प्रयोग करे छी जी ये रेगुलरली अगर यूज के रहल छी लॉन्ग टर्म से तो इनफर्टिलिटी के चांस संभावना रहे छे जी तो इन सीधा शब्द में कहल जाए तो बिना गायनेकोलॉजिस्ट के जी संपर्क केने कोनो दवाई नहीं खेलाक चाहिए। कार्यक्रम के अब अंत डिसाइड गेल छी डॉक्टर साहब अपने एकटा गर्भवती महिला के लिए की सुझाव देवा चाहे अंत में की कह चाहे छी दो शब्द में कहल जाए सबसे पहले तो हम ई कह चाहबे कि अगर अभी के जनरेशन पहले जगह नहीं रही गेले पहले के जे आंटी सब छलखिन ना या फिर जे हाँ जी उ सब सोचे छलखिन हम सब तो पूर्ण इलाज करने छिए ई त नहीं हो करते तो होते बट चेकअप में मस्ट आवे के चाहिए WHO से हो एंटीनाटल चेकअप 4 गो मस्ट विजिट
करे के वही हिसाब से की होते कि अहूँ स्वस्थ रहबे बौओ स्वस्थ रहते अहाँ के टाइम टू टाइम अहाँ के पता चलते कि अहाँ के बौआ स्वस्थ है कि नहीं एमे केला कि 18 से 20 सप्ताह में 20 से 24 सप्ताह में एगो एनिमल स्कैन कहे छे जे कइल जा सके त वही बहुते बच्चा के अंग तो एते दिन तक ल बन जाय छे कि अगर एनिमल स्कैन कइल के त अगर कोनो खराबी छे बच्चा के जे अंग बन में तो वैसे पहले अपना से टर्मिनेट कर सके छी तो अगर अहाँ गायनेकोलॉजिस्ट से टाइम टू टाइम अगर विजिट करा रहल छी त अहाँ ई चीज सबसे सेफ रह अच्छा सेफ रह जी डॉक्टर साहब के अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद दैत हम कार्यक्रम संचालक ध्रुव सेहो विदा लैत छी प्रणाम देखैत रही टीवी टुडे।